बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे सुंदर और शांत जंगल में कई तरह के जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उन सब की अपनी अपनी कहानियां थीं। लेकिन आज की कहानी है एक चालाक लोमड़ी और एक भोले कौवे की। इस जंगल में पक्षियों का बड़ा सा झुंड रहता था, जिनमें सबसे मेहनती पर सबसे भोला था कालू कौवा। उसके काले चमकदार पंख, तीखी चोंच और चमकती आंखें थीं। लेकिन वह अपने मन में सभी के लिए भलाई ही सोचता था। एक दिन की बात है, कालू को जंगल के पास किसी गांव से एक बड़ा सा रोटी का टुकड़ा मिल गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उड़ता उड़ता एक ऊंचे आम के पेड़ की मजबूत डाल पर जा बैठा, ताकि कोई और जानवर उसकी रोटी छीन न ले। वह सोच रहा था, आज तो मजे आ जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं सुकून से रोटी खा लूंगा। लेकिन इसी जंगल में रहती थी एक चालाक लोमड़ी, चंचल। चंचल को भूख सताए जा रही थी। तभी उसकी तेज नजरों ने देखा कि ऊपर पेड़ पर कालू कुछ दबाकर बैठा है। उसने गौर किया तो समझ गई कि कालू के मुंह में रोटी का टुकड़ा है। चंचल की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगी, अगर मैं सीधे जाकर कालू से रोटी मांगूंगी तो वह कभी नहीं देगा। मुझे कोई चाल चलनी पड़ेगी। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से योजना बनाई। वह पेड़ के नीचे आकर बहुत मीठी आवाज में बोली, अरे वाह, क्या क्या बात है। मैंने तो आज तक इतना सुंदर कौवा नहीं देखा। तुम्हारे सुंदर काले पंख, तेज आंखें और मजबूत चोंच, सचमुच तुम्हारा कोई जवाब नहीं। कालू कौवा अपने मन में बड़ा खुश हुआ। इतनी तारीफ सुनकर उसे अच्छा लगा, पर वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी ने आगे कहा, इतना सुंदर कौवा है तो जरूर इसकी आवाज भी बहुत प्यारी होगी। क्या तुम मेरे लिए एक प्यारा सा गीत गा सकते हो? मैं तुम्हारी मधुर आवाज सुनना चाहती हूं। अब तो कालू का मन फूल गया। वह सोचने लगा, मैं तो बस साधारण सा कौवा हूं, लेकिन अगर लोमड़ी मेरी इतनी तारीफ कर रही है तो जरूर मेरी आवाज में भी कुछ खास बात होगी। बस फिर क्या था। कालू ने अपनी चोंच खोलकर गाने की कोशिश की। जैसे ही उसने कांव कहा, उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी ने फुर्ती से रोटी उठा ली और हंसते हुए बोली, शुक्रिया प्यारे कौवे, तुमने मुझे खाना भी दे दिया और अपनी मूर्खता भी दिखा दी। चंचल लोमड़ी रोटी लेकर फौरन वहां से भाग निकली। कालू कौवा हक्का बक्का रह गया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, लोमड़ी ने मेरी झूठी तारीफ की ताकि वह मुझसे रोटी हासिल कर सके। मैंने उसकी बातों में आकर अपना खाना भी गंवा दिया और बेवकूफ भी बन गया। कालू ने खुद से वादा किया, अब मैं कभी किसी की झूठी तारीफ में नहीं आऊंगा, चाहे वह कितनी भी मीठी मीठी बातें क्यों न करे। उस दिन से कालू और समझदार हो गया। वह जान गया कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी बात मनवाने के लिए झूठी तारीफ करते हैं। वे हमारे अच्छे नहीं होते, बल्कि अपना ही फायदा देखते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी की चापलूसी या झूठी तारीफ में आकर हमें कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए, खासकर अगर हमें शक हो कि सामने वाले का इरादा सही नहीं है। हमें हमेशा सोच समझकर धैर्य और समझदारी से अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। चंचल लोमड़ी चालाक थी, लेकिन उसकी चालाकी का असर सिर्फ एक बार ही चला, क्योंकि उसके बाद जंगल के सारे पक्षियों और जानवरों ने यह कहानी सुन ली। अब वे सब सतर्क रहने लगे। कोई भी जानवर, पक्षी या यहां तक कि छोटे छोटे गिलहरी और खरगोश भी लोमड़ी की मीठी बातों में नहीं आते थे। कालू कौवा और भी समझदार हो गया था। अब कोई भी उसकी तारीफ करता तो वह सोचता, क्या सामने वाला सच में मेरी तारीफ कर रहा है या उसके मन में कोई चाल है। अब वह हर बार सावधानी बरतता और अपने खाने पीने का ध्यान खुद रखता। इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खासकर तब जब कोई हमें बार बार बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करे। कई बार लोग सिर्फ अपना काम निकालने के लिए हमारी तारीफ करते हैं। ऐसे में हमें समझदारी दिखानी चाहिए, ताकि हम किसी की चाल में न फंसें और अपना नुकसान न करें। अगर हम चापलूसी से सावधान रहते हैं तो हम हमेशा सुरक्षित रह सकते हैं। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि सिर्फ दूसरों की मीठी मीठी बातों में आकर अपना नुकसान कर बैठना चाहिए। इस जंगल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कालू कौवा और उसके दोस्त अब और भी समझदार होकर जंगल में खुशहाल और सुरक्षित रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने अनुभव बांटते हैं और मिलजुल कर हर मुसीबत का सामना करते हैं।
इस कहानी से हम सबको यही सीखना चाहिए कि हमेशा सोच समझकर, सतर्क रहकर और अपने विवेक से काम लेना चाहिए। झूठी तारीफ से बचो, चापलूसी से सावधान रहो और अपनी समझदारी से अपने लिए सही रास्ता चुनो। तो बच्चों, याद रखना, जो लोग सिर्फ चापलूसी करते हैं उनका मकसद अक्सर अपना काम निकालना होता है। इसलिए हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और किसी भी मीठी बात में आकर कोई गलती मत कर बैठो। यही इस कहानी की सबसे बड़ी शिक्षा है। अब अगर अगली बार कोई तुम्हारी बहुत बहुत तारीफ करे तो मुस्कुराओ, लेकिन सोचो ज़रूर, क्या सामने वाला सच्चा है या उसकी कोई चाल है। ऐसा करके तुम भी चालाक लोमड़ी की चाल में कभी नहीं फंसोगे। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है। अपने दोस्तों के साथ यह कहानी ज़रूर साझा करो ताकि वे भी हमेशा सतर्क और समझदार बन सकें।